वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 2 करने वाले हैं। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज कर लिया है, तो अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो उससे पहले हम लोग कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा संबंध, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए मेन थिंग है हमारा संबंध। तो कुछ टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, अगर वो आप समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक देखते हैं अपना। पहला टॉपिक है हमारा संबंध, ठीक है। क्या है हमारा संबंध, ठीक है। सो संबंध क्या होता है, ठीक है, रिलेशन। तो रिलेशन आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है, कि आप के जो बड़े भैया हैं, ठीक है, वो कौन है भाई, आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और आपके पिताजी, ठीक है, मान लिया आपके पिताजी का नाम रमेश है, ठीक है। रमेश श्याम का पिता है, ठीक है। रमेश श्याम का पिता है, तो रमेश और श्याम में रिलेशन क्या हुआ, बाप बेटे का, ठीक है, ठीक है, पिता पुत्र का। कैसा रिलेशन है, पिता पुत्र का, ठीक है। रमेश जो है वो श्याम का पिता है, ठीक है। तो एक तो रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन क्या होता है, कौशल्या राम की माँ थी। क्या है, कौशल्या राम की माँ थी। तो कौशल्या और राम में कौन सा संबंध है या रिलेशन है, माँ और पुत्र का, ठीक है। तो कौशल्या राम की माँ थी, ये भी एक क्या है, संबंध है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या है, संबंध है। तो संबंध क्या होता है, जो दो या दो से अधिक वस्तुओं, ठीक है, जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक दूसरे से परस्पर जोड़ता है, ठीक है, उसे संबंध कहते हैं। क्या होता है संबंध, कि दो या दो से अधिक वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं आपकी, उनको आपस में जोड़ना ही क्या होता है, वो संबंध कहलाता है, ठीक है। तो आप संबंध समझ गए होंगे, ठीक है। तो संबंध का एक एग्जांपल हमने आपको बताया, क्या चीज, कौशल्या राम की माँ है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। सो अब जो संबंध होता है, ठीक है, संबंध को हम लोग निरूपित किस तरीके से करते हैं, या फिर संबंध को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो संबंध को देखते हैं हम लोग लिखना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो संबंध को हम लोग प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो माना कि जो, ठीक है, कि जो संबंध है, ठीक है, वो तो ये हम लोगों ने अभी एक अपने भाषा में देखा, क्या बोलचाल की भाषा में, क्या चीज, कि राम कौशल्या की माँ है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी, ये सब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये सब क्या है हमारा बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें गणित की भाषा में, गणितीय भाषा में, तो क्या हो सकता है कि एक्स जो है वो छोटा है किससे, एक्स छोटा है वाई से, ठीक है। ये गणितीय संबंध हो गया कि नहीं हो गया। त्रिभुज ए समरूप है त्रिभुज बी के, तो ए और बी में संबंध कैसा है, समरूप त्रिभुजों का, ठीक है। सो ये गणितीय कुछ संबंध थे, ठीक है। तो हम लोग गणित में ही संबंध को पढ़ेंगे, ठीक है। तो गणित में ही संबंध को पढ़ते हैं। तो गणित में संबंध को निरूपित किस तरीके से किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो संबंध है, ठीक है, वो हम क्या कहाँ पर दिखाएंगे, दो समुच्चयों के बीच में। दो समुच्चय होंगे, उन्हीं के बीच में ही तो हम संबंध दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तभी हम उनके बीच में संबंध दिखा सकते हैं। तो वो हमारी बोलचाल की भाषा में वस्तुएं थी, और हमारा गणित की भाषा में क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। समुच्चय के बीच में हम लोग संबंध दिखाने वाले। तो हमारे पास मान लिया कि कोई भी दो समुच्चय है, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि जो ए और बी होता है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ इस अंडाकार तरीके से चित्र से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है वो हमारा क्या है, तीर आरेख द्वारा, ठीक है। ये किस कौन सा तरीका है, आरेख, ठीक है। तो ए ये हो गया हमारा, बी ये हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं ए में जो समुच्चय है हमारे 1 और 2 हैं, बी में जो हमारे समुच्चय हैं वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि
ए में कितने समुच्चय हमारे 2 और बी में कितने समुच्चय हैं हमारे पास 5 तक। कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये दो हमारे पास क्या है समुच्चय हैं, ठीक है। तो इनको लिखेंगे किस तरीके से वो चीज आप देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या करना है हमको, क्या आप देखिए कि इसको लिखते कैसे हैं कि जब किन्हीं भी दो समुच्चय के बीच में संबंध प्रकट करते हैं तो संबंध को हम लोग दिखाते हैं हमेशा रिलेशन आर से, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि इनका जो है वो हम लोग क्रमित युग्म बनाते चलेंगे। जैसे ए और बी का, ए का पहले अवयव और बी का एक अवयव, ठीक है। ये हमारा ए का जो अवयव होगा वो प्रथम घटक, बी का जो अवयव होगा हमारा दूसरा घटक। तो ए और बी का हम लोग पेयर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से पेयर बनेगा, ठीक है। जबकि या जहां जहां ये जो x होगा वो रिलेट करेगा हमारा a से और y जो होगा वो रिलेट करेगा हमारा b से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संबंध को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। सो अब इसको हम लोग यहाँ पे मान लिया कि देख लीजिए कि हमारे पास यही दोनों समुच्चय लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों समुच्चयों के बीच में हमारा संबंध क्या है। यहाँ पे संबंध तो है नहीं, लेकिन हम इसको बोल देते हैं संबंध को कि क्या संबंध है। जैसे आपने दो समुच्चय देखे थे क्या, राम और कौशल्या, ठीक है। राम और कौशल्या ये दो समुच्चय थे हमारे पास, तो इनके बीच में संबंध क्या था, कौशल्या राम की माता है, ये चीज संबंध थी ना। तो वही हमको इन दोनों समुच्चयों में दिखाना है, ठीक है। सो किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो मान लिया कि हम ये संबंध बोल देते हैं आपको, क्या होना चाहिए इसके संबंध में बीच में कि जो बी है वो ए का वर्ग है, बी ए का वर्ग है, ये चीज संबंध मैंने बोल दी आपको। तो अब आप क्या कर सकते हो, संबंध किस तरीके से निकाल सकते हो, बी जो है वो ए का क्या है वर्ग है, तो ए का पहला अवयव हमने ले लिया एक, तो एक का वर्ग क्या होता है आपका एक, ठीक है। दो का वर्ग क्या होता है आपका 4, ठीक है। उसके ए के बाद दो, जो ए समुच्चय उसमें दो के बाद कोई अवयव है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हमारा कितने 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 का युग्म बना 1,1 और 2,4, ठीक है। तो ये जो संबंध है हमारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हमने दिखा दिया संबंध, क्या है बी जो है वो ए का वर्ग है। तो हमारा रिलेशन किस तरीके से आ गया 1,1 और 2,4, ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन कुछ फाइंड किया है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो रिलेशन है वो किस रूप में लिखा है हमारा रोस्टर रूप में, किस रूप में लिखा है हमारा रोस्टर रूप में। तो रिलेशन जो है वो हम कितने रूपों में दिखा सकते हैं, एक तो हम लोग रोस्टर रूप में दिखा सकते हैं। रोस्टर रूप में किस तरीके से कि उसके जो क्रमित युग्म है, ठीक है, क्या है उसके ये जो क्रमित युग्म है, ठीक है, इनको कॉमा लगाकर, ठीक है, मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। रिलेशन को मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया है। अब क्या है दूसरा तरीका क्या होता है इसको लिखने का, बी जो है वो ए का वर्ग है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। कैसे x कॉलन x करके आप लिख सकते हो ना, तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। तो एक तरीका है कि रोस्टर रूप में लिख सकते हो, दूसरा तरीका क्या है समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हो, और तीसरा तरीका क्या है संबंध को दिखाने का इस तीर आरेख द्वारा। इस तीर आरेख से आपने इन दोनों के बीच में संबंध दिखाया जो कि इस टाइप से कुछ है। सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रिलेशन में आपको ये चीज समझ में आई क्या कि रिलेशन को हम लोग दिखाते किस किस तरीकों से हैं, ठीक है। अब रिलेशन में एक छोटा सा टॉपिक और आता है क्या कि रिलेशन जो है, ठीक है, तो हमारे पास संबंध क्या आया था हम लोग देख लेते हैं। आया था 1,1, ठीक है, 1,1 और आया था 2,4, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें ये भी चीज पूछी जाती है प्रांत, ठीक है, सह प्रांत, और क्या चीज परिसर, ठीक है, क्या चीज परिसर। तो प्रांत सह प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए जो प्रांत होता है, ठीक है, प्रांत क्या होता है अपना, प्रांत जो होता है वो क्या होता है रिलेशन का पहला पहला घटक, ठीक है। रिलेशन में जितने भी क्रमित युग्म है उनका पहला पहला घटक। तो ये रिलेशन है, इसमें क्रमित युग्म कितने हैं दो, इनका पहला पहला घटक क्या है 1 और 2, क्या है हमारा 1 और 2। तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा 1 और 2। इसका मतलब क्या होता है प्रांत हमारा कि रिलेशन का, ठीक है, रिलेशन का जो पहला पहला घटक होगा वही हमारा क्या होगा प्रांत।
और परिसर क्या होता है हमारा, रिलेशन में दूसरा घटक, ठीक है। तो रिलेशन में ये दो क्रमित युग्म है, इनका दूसरा घटक है 1 और 4, तो ये हमारा हो जाएगा परिसर, ठीक है। तो प्रांत और परिसर समझ गए। अब आया है हमारा सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, जो हमारा दूसरा वाला समुच्चय होता है। दूसरा वाला समुच्चय हमारा कौन सा है, ये, ठीक है। हमारा दूसरा वाला समुच्चय कौन सा है, ये क्या, बी वाला समुच्चय। बी वाले समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, सह प्रांत होते हैं। तो बी में जितने भी समुच्चय अवयव थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सह प्रांत। तो प्रांत, सह प्रांत और परिसर आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमने संबंध के बारे में कुछ छोटी सी बात समझी। क्या संबंध क्या होता है, संबंध जो होता है वो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी संबंध होती है। संबंध को हम लोग 3 तरीकों से लिख सकते हैं, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप और तीर आरेख द्वारा दिखा सकते हैं उसको, ठीक है, जो कि ये मैंने तीर आरेख बनाया है, ठीक है। सो आगे मैंने क्या बताया आपको, प्रांत, परिसर और सह प्रांत आपको बताया, ठीक है। प्रांत क्या होता है, जो रिलेशन होता है उसके क्रमित युग्मों के पहले पहले घटक, वो हमारा प्रांत होता है। परिसर क्या होता है, हमारा जो क्रमित युग्म है, ठीक है, रिलेशन में जो क्रमित युग्म है उसके लास्ट के अवयव, मतलब दूसरे दूसरे अवयव, तो वो हमारे होते हैं क्या, परिसर। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जो हमारा दूसरा वाला समुच्चय होता है। सह प्रांत हमारा दूसरा वाला समुच्चय है, उसके सभी अवयव जो होते हैं वो हमारे सह प्रांत होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। सब हम लोग अपना अगला टॉपिक देते हैं। तो मैंने आपको समुच्चय संबंधों का निरूपण भी सिखा दिया, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा आ गया है संबंधों की कुल संख्या। क्या चीज, संबंधों की कुल संख्या। तो मान लिया हमारे पास दो थे समुच्चय ए और बी। ए में तो संबंधों की हमको कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास ए में कितने अवयव थे, आप देख लीजिए। ए में कितने अवयव थे हमारे पास, 2 अवयव। ए में कितने अवयव हैं, 2। बी में कितने अवयव हैं हमारे पास, 5, ठीक है। सो ए में कितने अवयव हैं हमारे पास, 2। बी में अवयव हैं 5, तो मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। तो हमारे पास ये 2 अवयव हैं, तो इसमें हमको निकालना क्या है, संबंधों की कुल संख्या। तो क्या करेंगे, संबंधों की कुल संख्या। सो संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है। संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए फार्मूला है 2 की पावर p इंटू क्यू। जो p इंटू क्यू होता है ना, p जो होता है पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है, और जो q होता है वो क्या होता है हमारा दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो p इंटू क्यू अपना कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 5, मतलब p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 मतलब 10, तो हो जाएगा कितना, 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा हमारा, संबंधों की कुल संख्या। तो संबंधों की कुल संख्या की सिंपल सा आप समझ गए होंगे कितना है, क्या है फार्मूला हमारा संबंधों की कुल संख्या का, 2 की पावर p इंटू क्यू, जहाँ p जो है वो पहले समुच्चय के अवयव हैं और जो q है हमारा दूसरे समुच्चय के अवयव हैं। सो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, संबंधों की कुल संख्या। तो आप किसी भी संबंध में बता सकते हैं आराम से, ठीक है। सो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक और टॉपिक देखते हैं अपना, ठीक है। एक टॉपिक और है हमारा, क्या है, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। क्या है हमारा, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध में क्या होता है, मान लिया हमारा रिलेशन का प्रतिलोम, मतलब क्या, जो कोई भी रिलेशन होगा उसका प्रतिलोम, मतलब r की पावर -1, ठीक है। सो ये हमारा होता है प्रतिलोम संबंध। तो मान लिया हमारे पास पिछला वाला जो संबंध था वो कुछ इस टाइप से था, ठीक है, 2,4। सो इसका अगर हमको r डैश बताना है, ठीक है, r की पावर -1, ये हमको प्रतिलोम संबंध अगर आपको बताना है तो क्या कर सकते हो आप, जो r होता है, ठीक है, उसके क्रमित युग्म के घटक बदल दीजिए, ठीक है। क्रमित युग्म के घटक जो है वो आगे पीछे कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये जो पहला घटक था वो दूसरे की जगह पे हो जाएगा, दूसरा था वो पहले की जगह पे हो जाएगा। तो यही करेंगे, एक को हम आगे ले आएंगे, ये वाला पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,1 हो तो वही रहेगा। इसमें आप लोग समझ जाओगे आसानी से, ये जो 4 है वो पहले ले आएंगे, 2 है वो बाद में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4,2। तो ये हो जाएगा आपका आर इनवर्स, ठीक है। आर इनवर्स आपका ये हो जाएगा, क्या, इनवर्स रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो इनवर्स रिलेशन होता है वो जो समुच्चय ए और बी में जो संबंध होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, बी से ए में संबंध होता है, क्या। अब आर इनवर्स आपको चीज समझ में आ गई क्या, कि जो आर होता है वो क्या होता है, ए से बी में संबंध होता है, और जो ए आर इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी से ए में संबंध होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, प्रतिलोम संबंध।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।